बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारात में आप क्या क्या करने वाले हैं? फातिहा दिलाएंगे, कब्रिस्तान जाएंगे, रातों में जगेंगे, इबादत करेंगे, तस्बीह व तहलील, जिक्र व अज़कार क्या आप कर सकते हैं, कितने काम करना चाहिए, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल है, आपकी दुआएं हैं, मैं भी खैरियत से हूँ। 786 नेटवर्क चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह रोज़ाना एवरीडे सुबह 7 बजे, दोपहर 3 बजे इस्लामी बयानात, दीनी गुफ्तगू, मसला मसाइल पेश किए जाते हैं, आप तक पहुँच जाएंगी ये वीडियोज़। और अगर आप को सुनकर अच्छा लगे तो माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कमेंट में लिखें। और अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन पैदा हो तो आप उसे भी दर्ज करें, लिखें और पेश करें, ताकि आपके सवाल का हम जवाब कमेंट के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। आइए बात आगे बढ़ाते हैं कि शब बारात में आप क्या क्या करेंगे, कैसे ये रात गुजारेंगे और क्या क्या करना चाहिए। कुछ चुनिंदा बातें जो ख़ास हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहला नंबर आपको ये करना है, शब बारात से पहले पूरे इलाके में, गांव, समाज, मुआशरे में, अवाम के दरमियान पहुंचकर अपने बेगाने के पास, दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार, अहिब्बा के यहाँ आपको माफ़ी तलाफ़ी कर लेनी है। यानी न जाने रहन सहन में, चाल चलन में, उठने बैठने में, बात विचार में, बोल चाल में, एक जगह आपसी ज़िंदगी गुजारने में हो सकता है कि आपसे किसी को ठेस पहुंची हो, तकलीफ़ हुई हो, किसी के दिल को चोट पहुंची हो, कोई नाराज़ हो, तो पहले माफ़ी तलाफ़ी कर लें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी माफ़ कर दे और आप जो कुछ भी करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकम्मल तौर से उसे कबूल करे। तो ये पहला काम कर लेना है। और दूसरा काम, शब बारात से पहले अपने घर मकान को साफ़ सुथरा, पाकी का ख्याल, और घर में जागने, तैयारी, फातिहा, सब कुछ की तैयारी कर लेनी है। जागने की, नमाज़ पढ़ने की, माँ बहनें कहाँ पढ़ेंगे, आप मस्जिद में कहाँ पढ़ेंगे या घर में पढ़ेंगे, फातिहा कैसे कराना है, क्या कराना है, शिरनी साफ़ सुथरी शिरनी हो, ये तमाम चीज़ों की आप तैयारी कर लें। यानी पहले आप माफ़ी तलाफ़ी, दूसरा सफाई, इरादा, और घर में एक माहौल तैयार कर लें। तीसरा काम आपको यह करना, बुजुर्गान दीन ने दर्ज किया है कि शब बारात में शाम ही के वक्त में आप बैर के पत्ते, बैरी के 7 पत्ते लाएं, उसे पीस कर पानी में डाल के नहा लें, या फिर उबाल कर पानी में चढ़ाकर, उबाल कर उसे पका कर और ठंडा करके उस पानी से आप नहा लें। साल भर के लिए आप बहुत तरह की परेशानियों से, जादू टोने से महफूज़ो मामून रहेंगे। तो ये तीसरा काम आपको कर लेना है। उसके बाद आप मगरिब के फ़ौरन बाद आप 6 रकात नफल नमाज पढ़ेंगे, 2-2 करके, 2-2 रकात में सलाम फेरेंगे। तो पहली जो 2 रकात है उसे आप दराज़ी उम्र बिल खैर की नीयत से पढ़ना, यानी लंबी उम्र भलाई के साथ। दूसरी जो 2 रकात पढ़ेंगे आप, दूसरी नफल नमाज, उसको आप पढ़ेंगे, जिस नीयत से आप पढ़ेंगे वो दफ़े बला है, यानी मुसीबत परेशानी से छुटकारे की नीयत करके आप उस 2 रकात को अदा करेंगे। फिर तीसरी मरतबा जो आप नमाज पढ़ेंगे 2 रकात, 6 रकात है तो 4 रकात का जिक्र हो गया। अब जो लास्ट में 2 रकात पढ़ने वाले हैं उसको गैर मोहताजी, यानी अल्लाह के सिवा आप किसी के मोहताज ना रहें, इस नीयत से आप नमाज पढ़ेंगे। नॉर्मल आप जो नमाजें पढ़ते हैं बस वैसे ही सेम आपको पढ़ना है, 2-2 रकात करके। मगर हाँ, याद रहे कि हर 2 रकात पढ़ने से पहले आप सूरह यासीन शरीफ 1 मरतबा पढ़ लें, या किसी से पढ़वा के सुन लें, या ये ना हो सके तो 21 मरतबा सूरह इखलास, यानी जिसे आप कुल हुवल्लाहु अहद के नाम से जानते हैं, उसे पढ़ लें 21 मरतबा, या फिर सूरह यासीन, यानी किसी एक को। अब जब 6 रकात मुकम्मल हो जाए तो दुआए निसफ़े शाबान, यानी 15 शाबान की एक ख़ास दुआ है, आप कहीं भी सर्च करेंगे, किताब पलटेंगे, वो लंबी दुआ है, वो आपको मिल जाएगी, उसको ज़रूर पढ़ें। बुजुर्गान दीन ने इसको अक्सर व बेशतर किताबों में दर्ज किया है और इसके बहुत फ़ज़ाइल बयान किए हैं, बहुत फजीलतें और बरकतें बयान की हैं। तो आपको ये काम कर लेना है, यानी 6 रकात नफल नमाज। तो ये 4 काम हो गए, माफ़ी तलाफ़ी पहले,
तमाम लोगों से, रिश्तेदार, अहबा, दोस्त अहबाब से। फिर आपको अपने घर की सफाई, मुकम्मल इरादा, घर में माहौल, माँ बहनें कहाँ इबादत करेंगे, आप कहाँ करेंगे। तीसरा, बैरी के पत्ते से नहाना। और चौथा, आपको 6 रकात नफल नमाज। अब 5वां काम आपको क्या करना है, पहले वक्त निकाल कर अपने घर में चंद नमाज़ें पढ़ें, कुछ नमाज़ें पढ़ें, फातिहा करें और अपने मरहूमीन, घर के गुज़रे हुए लोगों के नाम से, मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब करें। इसलिए कि इस रात रूहें आपके घर के दरवाज़े पर आती हैं, डिमांड करती हैं, मांगती हैं, वो सवाब चाहती हैं रूहें, तो इसलिए आप उन्हें सवाब पहुँचाएँ। और फिर जब मस्जिद में आप लौट कर आएँ इबादत करने के लिए, तो सिर्फ़ किसी नफल नमाज पे आप भरोसा न करें। नफल नमाज पढ़ते हैं, पढ़ें, मगर आप याद करें कि आपकी फ़र्ज़ नमाजें क़ज़ा हैं, छूटी हैं, आपने छोड़ रखी हैं, उसकी भरपाई करें, उसको मुकम्मल करें। नफल का हिसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ नहीं होगा सख्ती से, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर गिरफ्त नहीं करेगा। पढ़े हैं आपको तो सवाब मिलेगा, फजीलतें हैं, उलमाए कराम बयान भी करते हैं, पढ़िए, मना नहीं करते, लेकिन आपके ज़िम्मे जो फ़र्ज़ बाकी है उसको ज़रूर आप पढ़ लीजिए, अदा कर लीजिए, इसलिए कि इस पर आप से सख्ती से हिसाब लिया जाएगा। तो आप जो है, जो क़ज़ा हैं उसको भी पढ़ लीजिए, बाकी नफली इबादत भी आप करें और ख़ूब तिलावत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएँ करें। तो ये काम हो गए। उसके बाद 6 नंबर, 7 नंबर, आप ये समझ लें कि रात में आप जब जगें तो इबादत करके, तिलावत करके आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो कर, गिड़गिड़ा कर आप खूब दुआएं मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। ये फ़ैसले की रात है, कौन बच्चा पैदा लेने वाला है, कौन इंतकाल करने वाले हैं, किसके मुक़द्दर में क्या है, रिज़्क़ कितना लिखा है, ये सब फ़ैसला करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये सब लिख के पेश किया जाता है। तो आप इस हाल में हों, इबादत में हों, रो रहे हो, अल्लाह से मांग रहे हो और आपके मुक़द्दर का फ़ैसला हो, कौन इस साल इंतकाल कर जाएगा, ये सब कुछ इस रात में डिसीज़न लिया जाता है, फ़ैसला किया जाता है, पेश किया जाता है। तो फिर आप जो है खूब दुआएँ करें और फिर कब्रिस्तान जाने का एहतमाम करें। कब्रिस्तान जाएं और वहाँ जाकर तमाम मरहुमीन के लिए, तमाम बुज़ुर्गान दीन के वसीले से, अम्बिया इकराम, औलिया अज़ाम के वसीले से दुआएं करें, उनके नाम से भी दुआ करके उनके फ़यूज़ व बरक़ात से आप अपने आप को माला माल करें। और उसके बाद जब लौटें तो आप सहरी का इंतज़ाम करें, अपने घर में सहरी खाएँ और 15 शाबानुल मुअज़्ज़म का रोज़ा ज़रूर रखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा कि तुमने 15 शाबान का रोज़ा रखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं रखा। तो मेरे आका ने फरमाया जब मौका मिले तो 2 रोज़ा रख लेना। इसकी बड़ी फजीलतें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत आयशा फरमाती हैं कि शाबान के महीने में अक्सर अय्याम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। तो फिर आप कम अज़ कम 15 शाबान का रोज़ा ज़रूर रखिए और अपने फ़ुइज़ व बरक़ात से अपने आप को माला माल कीजिए। ये 8-10 चुनिंदा बातें हैं, इसको ज़रूर आप करें और अल्लाह की रहमतों से आप माला माल हों। हुजूर ने जो कुछ तरीक़ा, शरीयत, दीन हमें दिया है, फ़ुइज़ व बरक़ात से हम माला माल हों और सिर्फ़ शब बारात भर के लिए नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी भर हम अल्लाह की इबादत करने वाले, पूरी ज़िंदगी भर हम अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे बन जाएं, हुजूर की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं, शरीयत पे अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का शौक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।